नमस्कार दोस्तों। सफर चाहे कैसा भी हो, सफर अच्छा हो या फिर बुरा, सफर कभी न कभी खत्म जरूर होता है। और सफर करने वाला हर यात्री यह चाहता है कि वो अपना सफर खत्म करके अपनी मंजिल पर पहुंचे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा के बारे में बात करेंगे जो शुरू तो हुई थी लेकिन कभी खत्म नहीं हो पाई। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्यमयी जहाज के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी यात्रा कई सालों पहले शुरू तो की, लेकिन वो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचा और कभी अपनी यात्रा को खत्म नहीं कर पाया। और कितने ही वर्ष बीत चुके हैं लेकिन ये जहाज कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा। आज भी ये जहाज कितने ही वर्षों बाद भी समुद्र में दूसरे जहाजों को दिखता है और लोगों का मानना है कि जब भी ये जहाज दिखता है तो एक बुरा संकेत होता है। कहा जाता है कि जिस जहाज या जिन यात्रियों का सामना इस जहाज से हुआ है, या फिर जिस जहाज और जिन यात्रियों ने इस जहाज को समुद्र के अंदर देखा है, उन यात्रियों या फिर उन जहाजों के साथ बहुत ही भयानक घटनाएं हुई है। जिस किसी जहाज का सामना इस शापित जहाज से हुआ है, उस जहाज को यह शापित जहाज समुद्र की गहरी काली गहराइयों में खींच के ले जाता है। 11 जुलाई 1883 में HMS नामक जहाज के अंदर किंग जॉर्ज फिफ्थ अपने भाई अल्बर्ट विक्टर के साथ यात्रा कर रहे थे। अपनी इस यात्रा में उनको ऑस्ट्रेलियन समुद्र के पास लगभग 4 बजे उनको एक तेज लाल कलर की रोशनी दिखाई देती है और तभी अचानक उस लाल कलर की रोशनी में से एक जहाज प्रकट होता है। कुछ ही देर बाद समुद्र में प्रकट हुई वो लाल रोशनी और वो जहाज अपने आप वहां से गायब हो जाते हैं। इस लाल रोशनी को और उस जहाज को प्रकट होते हुए और गायब होते हुए 13 लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। जहाज पर मौजूद लोगों को अंदाजा हो चुका था कि उन्होंने समुद्र के अंदर कुछ न कुछ रहस्यमयी चीज देखी है, लेकिन यह स्थापित जहाज द फ्लाइंग डचमैन था। इसके बारे में जहाज पर मौजूद लोगों को तब पता चला जब उसी सुबह HMS बरखाटे जहाज के एक क्रू मेंबर की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। ये वही क्रू मेंबर था जिसने सबसे पहले इस स्थापित जहाज को देखा था। जहाज पर मौजूद लोगों ने मान लिया था कि फ्लाइंग डचमैन जहाज का सामना होने से ही या फिर उसके दिखाई देने से ही उसके साथी की मौत हुई है या फिर ये अपशगुन घटा है। फ्लाइंग डचमैन जहाज जिसकी दहशत और जिसका डर एक समय ऐसा था जब पूरे अफ्रीकन सागर पर हुआ करता था। दहशत और खौफ भी इतना कि समुद्री यात्रा से पहले यात्रा करने वाले यात्री भगवान से प्रार्थना करते थे कि मौसम साफ रहे, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि खराब मौसम में ये जहाज हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि जिस किसी का सामना इस फ्लाइंग डचमैन स्थापित जहाज से होता है, उनके साथ समुद्र के अंदर कुछ न कुछ दर्दनाक या फिर रहस्यमयी घटना जरूर घटित होती है। फ्लाइंग डचमैन जहाज का अलग अलग जगह पर ऐसे ही रहस्यमयी और मिस्टीरियस तरीके से प्रकट होने का दावा अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगहों पर किया है। एक फेमस ऑथर निकोलस मोन्सरेट ने अपने नोवेल क्रूअल सी में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस बूथा और इस शापित जहाज को पैसिफिक ओशन में देखने का दावा किया है। निकोलस मोन्सरेट उस वक्त रॉयल नेवी में एक नेवी ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक जर्मन सबमरीन ने भी इस गोस्ट शिप को देखने का दावा किया है। इसी प्रकार के कई दावे साउथ अफ्रीका के केप टाउन के निवासियों और केप ऑफ गुड होप के रास्ते सफर करने वाले कई जहाजों ने किए थे। लेकिन दोस्तों, ये जहाज कहां से आता है और कहां गायब हो जाता है, इस बात की भनक किसी को नहीं थी। वहीं पर कई लोग इस जहाज को सिर्फ एक भ्रम मानते हैं तो कई लोग इसको एक डरावनी सच्चाई। तो फ्लाइंग डचमैन जहाज वर्चस्व में कैसे आया और इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में अलग अलग जगह पर अलग अलग एडिशंस में इसके वर्चस्व और इतिहास की कहानियां लिखी गई है। लेकिन पॉपुलर धारणा के अनुसार द फ्लाइंग डचमैन वास्तव में एक वेसल था जिसके कैप्टन का नाम हेड्रिक वेनर था। इसी वेसल के कैप्टन हेड्रिक वेनर को लोग द डचमैन के नाम से भी जानते थे। कहा जाता है कि सन 1641 में कैप्टन हेड्रिक वेनर अपने शिप से पोलैंड से ईस्ट इंडीज की तरफ एक व्यापारिक यात्रा के लिए अपने शिप को लेकर निकले थे और अपनी इस यात्रा को सफल बनाते हुए वापस घर की ओर लौट रहे थे। लेकिन घर वापसी के दौरान कैप्टन हेड्रिक ने बीच रास्ते में अचानक से अपने रूट में कुछ बदलाव कर दिए और अपने जहाज को केप ऑफ गुड की ओर मोड़ने का आदेश दिया। जहाज के सभी क्रू मेंबर कैप्टन के इस आदेश और इस फैसले से बहुत ज़्यादा नाराज थे, नाखुश थे, क्योंकि सभी क्रू मेंबर जल्दी से जल्दी अपने घर लौटना चाहते थे। लेकिन कैप्टन ने किसी की एक ना सुनी और जहाज को केप ऑफ गुड की ओर चलाने का आदेश दिया। लेकिन कुछ सफर तय करने के बाद उस जहाज पर डाकुओं ने माल लूटने के इरादे से हमला कर दिया। जब कैप्टन ने सभी क्रू मेंबर्स को ये मना बोल दिया कि कोई इन डाकुओं को माल और पैसा नहीं देगा, तो उन डाकुओं ने सभी क्रू मेंबर्स को और उस जहाज के कैप्टन को मौत के घाट उतार दिया।
इस दुख भरी त्रासदी और इस नरसंहार का जिम्मेदार सिर्फ कैप्टन हेड्रिक को माना जाता है, क्योंकि कैप्टन हेड्रिक ने पहले तो सारे क्रू मेंबर की बात को नज़रअंदाज करते हुए जहाज को केप ऑफ गुड होप की तरफ चलाया, और दूसरी बार जब डाकुओं ने हमला कर दिया तो कैप्टन ने उन डाकुओं को माल देने से इनकार कर दिया। अगर जहाज का कैप्टन डाकुओं की बात मानकर सारा माल डाकुओं को सौंप देता तो शायद वो डाकू उन क्रू मेंबर्स और उस जहाज के लोगों को बख्श देता और उनकी जान बच जाती। डाकुओं के इस मौत के खेल के बाद क्रू मेंबर्स की आत्माएं इस जहाज को एक शापित जहाज बना देती है, और ये जहाज आज भी और कई सालों से अपने किनारे के लिए भटक रहा है। और अब ये जहाज अचानक से कई जहाज़ों के सामने प्रकट हो जाता है और अचानक से उन क्रू मेंबर की आंखों से ओझल हो जाता है, और ऐसे भ्रम प्रकट करता है कि ये जहाज खुद ब खुद इस रहस्यमय जहाज के पीछे पीछे चले जाते हैं। जब दूसरे जहाज इस फ्लाइंग डचमैन जहाज के भ्रम और इसका रहस्य जानने के लिए उसके पीछे जाते हैं तो ये जहाज एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि वो वापस कभी लौट कर किनारे पर नहीं आते। जब एक बार इस जहाज के चक्रव्यूह में कोई फंस जाता है तो उस जहाज के क्रू मेंबर और यात्री भी उस मौत के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और कभी वापस लौटकर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं। दोस्तों, ये जहाज आज भी समुद्रों के अंदर मौत का तांडव मचा रहा है और मौत का खेल खेल रहा है, इसीलिए इस शिप को एक बहुत ही बुरा संकेत माना जाता है। आज भी लोग समुद्री यात्रा शुरू होने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस मनहूस और इस शापित जहाज के प्रकोप से बचाना। लोग ये प्रार्थना करके चाहते हैं कि हमें ये जहाज दिखाई न दे और इसकी बुरी नज़र से हमें बचाकर हमारी यात्रा को सफल कराना। समुद्र में सफर करने वाले लोगों और दूसरे जहाज़ों की कहानियाँ और उनके किस्से ही इस जहाज को और ज़्यादा मिस्टीरियस और डरावना बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी शापित और मनहूस फ्लाइंग डचमैन जहाज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आपने कभी किसी समुद्री रास्ते से सफ़र किया है? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो देखकर आपका मन थोड़ा भी रोमांचित हुआ हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी इंटरेस्ट आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। हम मिलेंगे अगले किसी रोमांचित वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।